आगे बढ़ेंगे। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक कानपुर में संपन्न हुई है। बैठक में यूपीएसआईसी और यूपीएसआईडीसी के एमडी मनोज सिंह, निगम के अध्यक्ष हुलास राय सिंघल और उपाध्यक्ष संदीप बंसल प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। बोर्ड बैठक में उद्यमियों को राहत देने के संबंध में कई फैसले लिए गए हैं। इस मौके पर के न्यूज संवाददाता राहुल कटियार ने यूपीएसआईडीसी और यूपीएसआईसी के प्रबंधन निदेशक मनोज सिंह से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ यूपीएसआईडीसी और यूपीएसआईसी के एमडी मनोज सिंह जी हैं। मनोज जी, के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपीएसआईसी की बोर्ड मीटिंग हुई है, उद्यमियों को राहत देने संबंधी क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, यूपीएसआईसी की जो आज बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें जो मेजर डिसीजन हुए हैं वो ये हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने हेतु भी यूपीएसआईसी को अधिकृत किया गया है। अगर 15 एकड़ से लेके आप 100 एकड़ तक जमीन है आपके पास, या आपके पास हो, या आप एक समूह हो जिसके पास एकत्रित हो भूमि, वो अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया बना सकता है। अभी तक यूपीएसआईडीसी या अथॉरिटीज जैसे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और एलडीए, जीडीए, इस तरह के अथॉरिटीज के ही ये पावर था कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया बना सकें, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया गया है। ये बेसिकली जो मोनोपोली गवर्नमेंट की है उसको खत्म करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है। शासन को भेज के इसमें अब कैबिनेट के लिए जाएगा, और इससे न केवल उन स्थानों में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र अब स्थित नहीं है, या औद्योगिक क्षेत्र हैं लेकिन सारी भूमि आवंटित हो चुकी है, सैचुरेट हो चुके हैं, उन स्थानों पर एक नया प्रयास रहेगा कि निजी क्षेत्र में जो उद्यमी है वो स्वयं अपने या समूह के द्वारा एक नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करे। इससे पूरे यूपी में विकेंद्रित तरीके से उद्योगों की स्थापना होगी, और एक कंपटीशन, गवर्नमेंट बेस्ड जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक कंपटीशन की भावना जागेगी। तो ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है। दूसरा ये निर्णय लिया गया है कि जो आउटसोर्सिंग है उसको और आगे बढ़ाया जाए। अभी तक हम लोग 2000 आदमी को प्लेस कर चुके हैं, और हम लोग की कोशिश है कि पावर कॉर्पोरेशन और पंचायती राज से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाएं, और जो लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। तो ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया है कि इसको और हम लोग आगे बढ़ाएं। सर, हाईटेक सिटी का विस्तार होना है, तो कितना सर विस्तार होना है और कितना कार्य अभी प्रगति पे क्या कुछ चल रहा है? हाईटेक सिटी का कार्य चल रहा है, वो सारे कार्य दिसंबर माह तक पूरे कर लिए जाएंगे, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो सीवर का हो, या ड्रेन का हो, या इलेक्ट्रिसिटी का हो। तो ये मंथली वाइज इसकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग माननीय मुख्य सचिव महोदय करते हैं, और दिसंबर तक इसकी मूलभूत अवस्थापनाएं पूरी हो जाएगी। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक गोल्फ कोर्स का यहाँ पर निर्माण हो, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, उस पर विचार चल रहा है। सर, सरसैया घाट पे एक हैंगिंग ओवरब्रिज बनना है, इसका सरकार कितना प्रगति पर है, क्या कुछ आगे? सरसैया घाट पर जो हैंगिंग ओवरब्रिज बना है, उनके कंसल्टेंट्स के एप्लीकेशन आए हैं, स्क्रूटनी की जा रही है। इसमें ये देखने की आवश्यकता है कि जो कॉस्टिंग होगी उसका वहन यूपीएसआईडीसी करे, या शासन इसमें मदद करे, या केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की योजना है, जो पुल बनाने की योजना है। तो एक बार इसका जब डीपीआर बन जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि विभिन्न स्रोतों से इसका वित्तीय पोषण हो, ताकि इसको निर्माण कराया जा सके। सर, सवाल यूपीएसआईडीसी का यूपी सीडा में विलय होना है। अप्रैल तक सर विलय होना था, लेकिन अभी नहीं हो पाया, तो क्या कुछ बाधाएं आ रही हैं, और जब ये बाधाएं दूर हो जाएंगी तो क्या फायदा होगा उद्यमियों को यूपी सीडा में विलय होने के बाद में? देखिए, यूपी सीडा विलय होने से 2-3 फायदा है। एक तो यूपीएसआईडीसी को फायदा है कि जो इनकम टैक्स है वो नहीं लगेगा। दूसरी फायदा ये है कि रेगुलेटरी पावर्स यूपीएसआईडीसी में आ जाएंगे, ताकि हम आज कोई अतिक्रमण होता है तो हम आज उसको ध्वस्त नहीं कर पाते। और तीसरा फायदा यूपीएसआईडीसी के एम्प्लॉयज़ को है कि वो पेंशनेबल हो जाते हैं, तो एक उनको इंटरेस्ट बनता है। और यूपी सीडा अथॉरिटी से शासन का भी कंट्रोल यूपीएसआईडीसी में बढ़ता है। यूपीएसआईडीसी के जो कर्मचारी है वो ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से यूपी सीडा, जैसे कर्नाटक स्टेट में और बहुत स्टेट में अब एसआईडीसीज नहीं रही हैं, सीडा आ रहा है,
सीधा ओवर पावरिंग होता है। इसमें भविष्य में शासन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर सकता है, तो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन भी वो बन सकता है। तो भविष्य के को देखते हुए यूपी सीडा से मर्जर की कार्रवाई की जा रही है। शासन स्तर पर ये लंबित है, लेकिन हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि ये शीघ्र से शीघ्र हो जाए। तो ये तो यूपीएसआईडीसी के और यूपीएसआईसी के प्रबंध निदेशक मनोज सिंह जी, जिनका कहना है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जल्दी यूपीएसआईडीसी का यूपी सीडा में विलय हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। कानपुर से कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल कटियार, के न्यूज़।